नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जून बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में वर्षों से एक ही जगह जमे निजी स्टाफ को बदलने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार ने राजस्व मंडल निदेशक, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को पालना रिपोर्ट भिजवाने के भी निर्देश दिए हैं। आनंद कुमार ने कहा कि जिला कलेक्टर्स एवं संभागीय आयुक्तों का निजी स्टाफ तथा कलेक्टर उपखंड कार्यालयों एवं तहसील, उप तहसील कार्यालयों में लगे हुए पीए, रीडर, बाबू एवं अन्य स्टाफ वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हैं। कोरोना के अनलॉक के दौर में अब धीरे धीरे हवाई यात्री भार बढ़ रहा है। पिछले महीने के मुकाबले इन दिनों रोजाना औसतन 2400 से अधिक यात्रियों की आवाजाही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रही है। अनलॉक के बाद में इसमें इजाफा हुआ है। अब रोजाना 13 से 16 उड़ानें संचालित हो रही हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा यात्री यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रियों की संख्या का ग्राफ बढ़ने लगा है। राजस्थान में मानसून तैयारी में है और किसानों ने बुआई भी शुरू कर दी है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने से प्रदेश के 65,000 किसानों पर संकट खड़ा हो सकता है। डिमांड राशि भरने के बाद भी अभी तक इन्हें कनेक्शन जारी नहीं किया गया है। दरअसल प्रदेश भर में करीब 70,000 किसानों ने कनेक्शन के लिए जनवरी महीने में डिमांड राशि जमा कराई थी। इनमें से 5,000 के कनेक्शन हो गए। इस बीच स्टील महंगा हो गया तो डिस्कॉम ने जिन कलेक्टर को इस काम की जिम्मेदारी दे रखी, उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। मानसून ने इस बार अपने पैटर्न में कुछ बदलाव किया और सबसे आखिरी स्टेशन में से एक पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पहले पहुंच गया, मगर बरसा नहीं। दरअसल इस बार प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 12 दिन पहले ही दक्षिणी पूर्वी रास्ते से प्रदेश में प्रवेश कर गया। पिछले 8-10 दिन में मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है, मगर इसका असर कम ही दिख रहा है। बादल आ तो रहे हैं मगर बरस नहीं रहे। गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। हेलो, मैं मंत्री शाले मोहम्मद बोल रहा हूं। आपने संपर्क पोर्टल पर एक शिकायत की थी, उसके निस्तारण से क्या आप संतुष्ट हैं? कुछ इसी अंदाज में पोखरण विधायक तथा राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद ने मंगलवार को जयपुर स्थित जन अभियोग निराकरण विभाग के संपर्क पोर्टल कार्यालय से फोन पर शिकायतकर्ता से बातचीत की तथा समस्या के समाधान पर संतुष्ट हैं या नहीं, इसकी जानकारी ली। मंत्री शाले मोहम्मद इन दिनों जयपुर प्रवास पर हैं। गुरुवार से धार्मिक स्थलों को प्रातःकाल 5 बजे से सायंकाल 4 बजे तक खोलने की अनुमति के मद्देनजर जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभिन्न धर्म समुदायों के प्रतिनिधियों की बैठक जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी निर्देशों की पूरी पालना करने और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश की शान मानी जाने वाली थारपारकर गाय अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और सिरोही जिलों में बहुतायत में पाई जाने वाली इस गाय की संख्या बमुश्किल 3 से 5,000 रह गई है। ऐसे में पशुपालक व गौशाला संचालक अपने अपने स्तर पर इन गायों का संवर्धन, संरक्षण कर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। एक व्यक्ति ने खुद को आईबी अधिकारी बताकर रानौली थाने से कार्यवाही के लिए जाब्ता मंगवा लिया। पुलिसकर्मी जब मौके पर पहुंचे तो वहां मामला आपसी रंजिशवश झगड़े का निकला। खुद को आईबी अधिकारी बताने वाले की जांच पड़ताल की तो वो कांस्टेबल निकला जो अभी बीकानेर में कार्यरत है। उसे थाने लेकर आए तो वो थाने में एसएचओ से ही हाथापाई पर उतर आया। बाद में पुलिस ने उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर में कई विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। इसी को लेकर अब भाजपा ने सरकार को जलदायी योजनाओं को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करती है, लेकिन ये धरातल पर नहीं आती हैं। कोरोना महामारी के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की घर से पढ़ाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग नए सत्र में मिशन समर्थ कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। इन ग्रुप्स पर प्रतिदिन CWSN विद्यार्थियों के लिए खासतौर पर निर्मित पाठ्य सामग्री ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा की जाएगी। विद्युत की बढ़ती छीजत ने निगम अधिकारियों को तगड़ा झटका दिया है। छीजत के बढ़ते प्रतिशत ने अधिकारियों के दावों के फ्यूज उड़ा दिए हैं। अप्रैल और मई माह में दौसा जिले की छीजत यूनिट लॉसेस में 48.35% रही। लॉकडाउन के दौरान बिजली की छीजत का प्रतिशत पिछले माह के मुकाबले अधिक रहा। वहीं बिजली चोरी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली।
महुआ में सर्वाधिक व लालसोट में छीजत कम। वैसे तो अप्रैल और मई माह में संपूर्ण जिले में छीजत का प्रतिशत अधिक रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आज जारी एक संदेश में बिरला ने कहा कि देश जल्द ही आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। हमें गर्व है कि इस अवधि में भारतीय संसद ने संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं को स्वर देने तथा जनहित में कानूनों के निर्माण तथा नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाई है। लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव में स्थित प्रसिद्ध भादरिया राय माता मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए 1 जुलाई को खोल दिए जाएंगे तथा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि भादरिया गांव में प्रसिद्ध भादरिया राय माता मंदिर स्थित है। इसके साथ यहां संत हरवंश सिंह निर्मल उर्फ भादरिया महाराज की समाधि, विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय भी स्थित है। कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण गत 17 अप्रैल को प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए बंद कर दिया गया था। पोखरण स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहनी फसलों का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करने के विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 25 किसानों ने भाग लिया। शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण गोपाल व्यास ने खरीफ में बोई जाने वाली दलहनी फसलों मूंग व मोठ के उत्पादन की वैज्ञानिक विधि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि खेती की तैयारी के समय 10 टन गोबर की खाद या 5 टन वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरह से मृदा में मिलाकर तैयार करें। 22 साल पुराने एक वायरल पत्र का मामला प्रदेश भाजपा में इस कदर गरमाया हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को इस पर बार बार सफाई देनी पड़ रही है। डॉक्टर पूनिया इस सिलसिले में पिछले करीब 24 घंटे के दरमियान ही अब तक 3 बार सार्वजनिक रूप से सफाई दे चुके हैं। इन तीनों दफा इन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। मंगलवार को उदयपुर में दी आखिरी और ताजा प्रतिक्रिया में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि कोई गुनाह किया होता तो फांसी पर चढ़ने तक को तैयार होता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।